Hello and welcome everyone. World largest landlocked country Kazakhstan has recently decided to yield rainfall through cloud seeding. ये पूरा मामला क्या है? क्लाउड सीडिंग कहां तक रेनफॉल को यील्ड करवा पाएगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। इस पूरे सेशन में हम लोग इस टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर करेंगे। पूरा मामला ये है कि पिछले कुछ समय से बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज कजाकिस्तान बहुत ज्यादा ड्रॉट को फेस कर रहा है और यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैम्पर हो रही हैं। अब इसी चीज को देखते हुए सेंट्रल एशिया का पहला देश बना है कजाकिस्तान, जिसने क्लाउड सीडिंग को ऑफिशियली लॉन्च किया है। इसके लिए मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं ताकि यहां पर 15 to 20% रेनफॉल ज्यादा करवाया जाए और साथ में इससे एक्सपेक्टेड है 75 मिलियन के बेनिफिट्स एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा ट्रांसफॉर्म करेगा और यहां पर ग्रीनरी दिखाई पड़ेगी, प्रोडक्शन को सपोर्ट मिलेगा। चलते हैं ये पूरे डिटेल को कवर करते हैं हम लोग, लेकिन इसके पहले एक इंफॉर्मेशन है कि अनअकैडमी यू नो वेरी वेल एक रिलायबल इंस्टीट्यूट है और यहां से लगातार बच्चों का सिलेक्शन होता रहा है। अगेन इस इंडिपेंडेंस डे पर अनअकैडमी ने एक बहुत अच्छा कोर्स लॉन्च किया है एंड ये कोर्स अवेलेबल है जस्ट अबाउट 16,999 रुपीज में। इसमें 80 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें पूरा का पूरा फी रिफंड मिल जाएगा और ये बिना किसी फीस के ही पूरे प्लस कोर्स को कर पाएंगे। इसमें टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स सभी कुछ अवेलेबल होंगे और इस कोर्स को अवेल करने के लिए आपको एक कोड यूज करना है, दैट इज केजहा KGHA10 और ये कोर्स बहुत डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल होगा। कोर्स के ड्यूरेशन अगर 12 मंथ के लेंगे तो 16,999 होंगे। अगेन अगर ज्यादा ड्यूरेशन लेना है तो वहां पर कुछ मंथ के कोर्स फ्री अवेलेबल हो जाएंगे, दैट इज 19,999। तो इस तरह से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। साथ में करंट अफेयर से रिलेटेड सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल इसी फीस में हो जाएंगे। अभी कोर्स जो चल रहा है 2027 के लिए आगाज है बाइलिंगुअल कोर्स ऑन 14 अगस्त। नीव 28 से है, ये भी बाइलिंगुअल है बट ये 2028 के लिए है। अगेन प्रारंभ बैच हिंदी मीडियम में लॉन्च हुआ है 2027 19 अगस्त से एंड एकलव्य बैच 2028 19 अगस्त। तो चाहे हिंदी में ले रहे हो या बाइलिंगुअल ले रहे हैं, आपको कोड यूज करना है KEJHA10 और सारे कोर्स पर डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग टॉपिक पर। तो क्या पूरा न्यूज आया है? कजाकिस्तान कुछ इस तरह से क्लाउड सीडिंग के ऑपरेशन कर रहा है और क्लाउड सीडिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें कुछ केमिकल को क्लाउड के ऊपर स्प्रेड करते हैं और इसको स्प्रेड करने से फिर टेम्परेचर रिड्यूस होता है और कुल मिला के फॉर्मेशन ऑफ वास्ट क्लाउड वहां पे होता है। तो अभी इसने जो कजाकिस्तान ने ये जो पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये एक बहुत इफेक्टिव प्रोजेक्ट माना जा रहा है। सेंट्रल एशिया का पहला कंट्री है। अगेन इसने इसके लिए 17 मई को यूएई के साथ एक अग्रीमेंट भी किया है। नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी है यूएई का, जिसके साथ इसने कॉन्टेक्ट किया, इससे टेक्नोलॉजी लिया जा रहा है। तो यूएई में पहले ऐसे काम हो चुके हैं और वहां पर क्लाउड सीडिंग हुई है। जान लेते हैं थोड़ा कजाकिस्तान के बारे में। तो कजाकिस्तान ये सेंट्रल एशिया का एक कंट्री है। सेंट्रल एशिया के सारे कंट्री लैंडलॉक हैं, 5 कंट्री आते हैं और इन्हें कलेक्टिवली कार रीजन कहा जाता है। कार में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो 5 कंट्री आते हैं ये कार रीजन में, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। इसका कैपिटल अस्ताना है, रसिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यही वो कंट्री है जहां सबसे ज्यादा यूरेनियम रिजर्व मिलते हैं और ये कंट्री सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद भी आज रसिया का एक स्ट्रॉन्ग एली है, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है। अगेन हमारा भी रिलेशन इसके साथ बहुत अच्छा है, हम लोग इसके बहुत बड़े सप्लायर हैं, फ्रेंड हैं, बात होते रहती है इससे। हमने इससे यूरेनियम अग्रीमेंट भी कर रखा है। तो अभी इस कंडीशन से निपटने के लिए कजाकिस्तान ने क्लाउड सीडिंग को अनाउंस किया है। क्लाउड सीडिंग में क्या होता है? क्लाउड सीडिंग में 2 तरीके से काम होता है। या तो हम ग्राउंड बेस्ड रॉकेट से जो मिनरल्स हैं उनको, एलिमेंट को ऊपर क्लाउड पर स्प्रेड करते हैं, या फिर किसी एयरक्राफ्ट से इस तरह के मिनरल्स को
ऊपर स्प्रे करते हैं। कौन कौन से मिनरल्स यूज होते हैं क्लाउड सीडिंग में? तो ये बहुत सारे हैं। सबसे पॉपुलर है सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटासियम क्लोराइड, अगेन साथ में सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, अगेन इसके साथ में सिल्वर आयोडाइड, जो बहुत ज्यादा यूज होता है वो है सिल्वर आयोडाइड। अगेन सिल्वर आयोडाइड के साथ हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मिनरल हैं जिनका यूज किया जाता है क्लाउड सीडिंग में। सिल्वर आयोडाइड सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सिल्वर आयोडाइड बहुत कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें चांदी, सिल्वर के आयोडाइड यूज होते हैं। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है। तो काम के लिए ये पूरा जो क्लाउड है, खासकर हाई क्लाउड्स पर इसको स्प्रे करते हैं। हाई क्लाउड कौन से? तो यहां पर पच्छाव, जिसे सिरस क्लाउड कहते हैं, सिरस क्लाउड पर ये मेनली स्प्रे किया जाता है। और सिरस क्लाउड इसके बाद ठंडा होता है और आसपास के वाटर वेपर को कलेक्ट करके अपने साइज को बड़ा करता है। आगे चलकर यही सिरस क्लाउड स्ट्रेटस क्लाउड में चेंज हो जाएगा, निम्बो स्ट्रेटस में चेंज हो जाएगा, या चेंज हो जाएगा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड या फिर निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड में चेंज होने के लिए यहां पर सबसे बड़ी जो नेसेसिटी है वो है एटमॉस्फेयर में अवेलेबल मॉइस्चर। अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, आई मीन टू से कि वहां पर वाटर वेपर मौजूद है, तभी इस क्लाउड का साइज ओवर द टाइम बड़ा होगा। तो यहां किसी भी क्लाउड सीडिंग में इस तरह के सिल्वर आयोडाइड, पोटासियम या फिर पोटेशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड जो यूज करते हैं, डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कितना है, विंड की स्पीड कैसी है, या फिर आसपास जो विंड है उसका फ्लो कैसा है। अगर सब कुछ फेवरेबल है, ओनली आफ्टर क्लाउड के साइज बड़े होंगे। अभी रिसेंटली दिल्ली में भी इस तरह की बात को लेकर विचार आया था, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बाद में इसको विथड्रॉ कर लिया। रीजन ये है कि क्लाउड सीडिंग से वर्षा होगी इस बात की गारंटी नहीं होती है, डिपेंड करते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर। अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं, ओनली आफ्टर रेनफॉल मे यील्ड। तो यहां पर भी कजाकिस्तान का ये एफर्ट नो डाउट बहुत अच्छा एफर्ट है। एग्रीकल्चर और फार्म सेक्टर को इससे रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये कहां तक सफल होगा डिपेंड करेगा क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस सेशन को मैं क्लोज करता हूं। ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पीछे भी क्वेश्चन सोडियम क्लोराइड या फिर सिल्वर आयोडाइड से बन चुके हैं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।